we will start this video. Here I am Mrs. Bhargav teaching you the science chapter 5, and we have discussed the different materials earlier. Now we will start with the water. Now water, as we know, is a life for everyone. It has no shape of its own. It flows and can be poured. So these are the properties of water. Is colorless, odorless, means इसकी कोई स्मेल नहीं होती, एंड क्लियर वाटर इज ट्रांसपेरेंट. और क्लियर वाटर क्या है, वो ट्रांसपेरेंट होता है. इट एक्वायर्स द शेप. जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो सारे के सारे वेसल का शेप ले लेते हैं. इस तरह से वाटर भी जिसमें पोर किया जाता है उसी का शेप लेता है. वाटर बीइंग अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसमें ज़्यादातर चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, इसमें ज़्यादातर रिएक्शंस हो सकती हैं, इसलिए ये लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है. अब वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. अब जिन ये मटेरियल्स के बारे में हमने पढ़ा उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या होती हैं. कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सच कॉमन प्रॉपर्टीज़ लाइक रफ और स्मूथ. अब हम किसी भी चीज़ का टेक्सचर देखकर पहचान सकते हैं कि वो रफ है कि स्मूथ है. सम मटेरियल्स हैव अ रफ और अनइवन सरफेस. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें की बड़ी रफ सरफेस होती है, बड़ी ऊंची नीची सरफेस होती है. अब जैसे कि पेड़ की बाग को देखिए, तो दैट इज़ नॉर्मली रफ और विद अनइवन सरफेस. अब हम ट्रंक को देखते हैं किसी पेड़ का, तो वो भी रफ होता है. सैंड पेपर जैसे रफ होता है. डस्ट क्या करती है, किसी भी सरफेस को रफ बना देती है. तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं जो रफनेस दिखाती हैं. देन सम मटेरियल्स हैव अ स्मूथ और इवन स्लिपरी सरफेस. अब कुछ चीज़ों की बड़ी स्मूथ सी स्लिपरी सरफेस होती है, जैसे ग्लास है, फ्लोर टाइल है, एंड मार्बल फ्लोर है. ये सारे में बड़ी स्लिपरी सरफेस होती हैं. ऑयल से कवर्ड अगर कोई सरफेस है तो उसकी भी बड़ी स्लिपरी सरफेस होगी. तो ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस. अब हम देखते हैं अपीयरेंस की बात करें अगर, तो जितनी भी मेटल्स उनमें एक अलग सी शाइनिंग होती है. कुछ में बड़ा डल होता है अपीयरेंस, और मेटल्स जितनी होते हैं उनमें अजीब सी शाइन होती है. गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, मरकरी हुआ, स्टील हुआ, इनमें एक मेटेलिक लस्टर होता है. कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो बड़ी रफ सी होती हैं, जैसे कि आयरन है. तो हम क्या करते हैं, तो हम उनके मेटेलिक एलॉयज भी बना देते हैं, जिससे कि उनकी सरफेस बड़ी बड़ी स्मूथ भी हो जाती है और वो शाइन भी करने लगते हैं. तो नाउ some metals like iron, copper, aluminum and metal alloys such as brass and bronze lose their shine on the surface due to the action of moisture and gases. अब जब नए नए बने होते हैं इनके यूटेंसिल्स या नई चीज़ें होती हैं तो उनमें एक अजीब सी शाइन होती है, पर धीरे धीरे मॉइस्चर या एयर में जो गैसेज हैं उनके कारण थोड़े बहुत रिएक्शन से वो धीरे धीरे डल होती जाती हैं. एंड ऑन पॉलिशिंग दे रिगेन, और फिर से पॉलिशिंग किया जाए तो फिर से वो अपनी पॉलिश गेन कर, शाइन गेन कर लेती हैं. We can see luster on freshly cut surface of these metals. अगर फ्रेश कटी हुई सरफेस देखेंगे तो उसमें हमेशा लस्टर मिलेगा. टूल्स मेड फ्रॉम आयरन एंड ब्रास आर कोटेड विथ निकल. अब हम लोग क्या करते हैं, जो टूल्स बनाते हैं आयरन और उससे, उनको कोट कर देते हैं, निकल की कोटिंग कर देते हैं. वुड पेपर, प्लास्टिक, रबर एंड पीस ऑफ रॉक आर डल मटीरियल्स. ये सारी चीज़ें बड़ी डल होती हैं, रफ होती हैं. अब आते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट. अब कुछ पीसेस आयरन के जो होते हैं वो बड़े हार्ड रहेंगे, उसकी जगह आप अगर स्पॉन्ज को छुएंगे, रबड़ को छुएंगे, तो वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है. तो रफ और हार्डनेस भी होती है एक जनरल प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की. अ पीस ऑफ रॉक ऑन ए पीस ऑफ आयरन मेटल कैन नॉट बी प्रेस्ड. अब इनको जो चीज़ें हार्ड होती हैं उनको हम प्रेस नहीं कर सकते. सिमिलरली सम मेटल्स आर हार्ड. कुछ मेटल्स भी हार्ड होती हैं और कुछ बहुत सॉफ्ट होती हैं, लाइक सोडियम, तो उनको हम प्रेस कर सकते हैं थोड़ा सा, उनमें थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी होती है. हार्ड मटेरियल्स आर डिफ़िकल्ट टू कट. और हार्ड मटेरियल्स जो होते हैं उनको इजीली काटा भी नहीं जा सकता. बेंड और गेट स्क्रैच, और उनमें से स्क्रैच भी नहीं किया जा सकता, जैसे स्टील है, आयरन है, रॉक्स हैं, बोन्स हैं, टीथ है. ये ऐसी हार्ड चीज़ें हैं जिनको हम ना तो प्रेस कर सकते हैं ना उनको काट सकते हैं इजीली. अब आता है हार्ड मटेरियल्स लाइक ग्लास एंड क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर आर ब्रिटल. अब कुछ चीज़ें, कुछ हार्ड ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्रिटल. ब्रिटल का मतलब ही होता है कि अगर हमने उनको ब्रेक किया तो वो छोटे छोटे टाइनी पीसेस में पाउडर्ड हो जाती हैं. दे आर ब्रोकन इनटू, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटलनेस. तो ऐसी प्रॉपर्टी चॉक में मिलेगी, ग्लास में मिलेगी. आप अगर ग्लास को हैमर करेंगे
तो चूर चूर हो जाएगा। चौक को हैमर करेंगे तो वो भी चूर चूर हो जाएगा। मेटल्स एज यू हैव लर्नड अर्लियर आर मेलेबल एंड डक्टाइल। अब मेटल्स के बारे में हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि वो मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। मटेरियल्स सच एज वुड, वैक्स, रबर, फाइबर, स्किन एंड मसल्स आर सॉफ्ट। कुछ चीज़ें जो हैं सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि वुड है, वैक्स है, रबर है। तो दिस इज अबाउट द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द मटीरियल्स। नाउ हियर वी विल शो यू इन एक्टिविटी कि कैसे हम इन चीज़ों को देखें और कैसे इनका एक्सपीरियंस करें। टू कंपेयर द हार्डनेस ऑफ टू गिवन मटीरियल्स, ग्लास और मेटल को लिया हमने। ग्लास को स्क्रैच अ शीट ऑफ ग्लास विद अ स्पून और अ नाइफ। अब उसकी ग्लास की शीट को चक्कू से या नाइफ से खुरचने की कोशिश करते हैं। ग्लास इज नॉट स्क्रैच। नाउ स्क्रैच अ शीट ऑफ मेटल विद अ पीस ऑफ ग्लास। अब हम ग्लास से मेटल को अगर स्क्रैच करते हैं तो उसमें स्क्रैच आ जाता है, तो मेटल शीट गेट स्क्रैच। तो इससे ये पता चलता है दैट ग्लास इज हार्डर देन द मेटल। इससे ये प्रूव होता है कि जो ग्लास है वो उससे हार्ड है। तो क्या करना है आपको, पहले स्क्रैच अ शीट ऑफ ग्लास विद अ स्पून। आप मेटल से स्पून से ग्लास को स्क्रैच करने की कोशिश करिए, वो नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, ग्लास से मेटल किसी यूटेंसिल को स्क्रैच करेंगे, वो हो जाएगा। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि दैट ग्लास इज हार्डर देन अ metal. So the substance which scratches the other is said to be harder than the material which gets scratched. Now एक और प्रॉपर्टी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम रोजमर्रा में भी एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कितना कोई चीज़ लाइट एनर्जी पास कर सकती है, इस बात पे थ्री टर्म्स आ गया। पहला ट्रांसपेरेंट, अगर लाइट एनर्जी पूरी की पूरी से पास हो जाती है, लाइट कैन पास थ्रू इट, तो हम कहेंगे इसको ट्रांसपेरेंट। जैसे कुछ पल्पेट जार्स होते हैं, लाइक ग्लास वेस्ट जो हमारे लेबोरेटरी में होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। इवन एयर, वाटर, दे आर ऑल्सो क्लियर। क्लीन एयर, क्लीन वाटर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। ग्लिसरीन, एल्कोहल, दे आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंसी अब आप समझ गए होंगे कि कितना परसेंट कोई लाइट एनर्जी पास हो पाती है किस सब्जेक्ट से, तो वो उसकी ट्रांसपेरेंसी हुई। अब ट्रांसपेरेंसी तीन तरह की होगी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। अब हम आते हैं ट्रांसल्यूसेंट पे। अगर हम किसी प्लेन वाइट पेपर के ऊपर ऑयल लगा दें, फिर उसके को किसी चीज़ के ऊपर रख के देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा विजिबल दिखता है, और वैसे वाइट पेपर किसी चीज़ के नीचे रख के देखते हैं तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मतलब कि उसमें कुछ नहीं दिख रहा, पर ऑयल लगा हुआ पेपर से हमें कुछ कुछ दिखने लगता है, तो दैट बिकम्स ट्रांसल्यूसेंट। तो ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी लाइट एनर्जी पास करते हैं उनको कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। तो सच ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट में पास पार्शियली, बट वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू देम। पूरा साफ साफ नहीं देख सकते, पर थोड़ा पार्शियल देख सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है, तो उसको कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। अब आपने ट्यूबलाइट्स देखी होंगी, दे आर ट्रांसल्यूसेंट। बटर पेपर वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। ग्राउंड ग्लास जो अक्सर खिड़कियों में लगा रहता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। मिल्की वाटर, शीट ऑफ पेपर, ऑयली शीट ऑफ पेपर, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट। नाउ वी विल कम टू द ओपेक मटीरियल्स। अब ओपेक मटीरियल्स वो होते हैं विच कैन नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, जिनसे कि लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती, उनको कहते हैं ओपेक मटीरियल। अगर हम किसी वुड को रख देते हैं या किसी मेटेलिक शीट को रख देते हैं और उसके एक तरफ ऑब्जेक्ट है तो हम उसको बिल्कुल नहीं देख सकते, तो उसका मतलब ये है कि उसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं होती, इसलिए वो ओपेक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए ओपेक के, वुड, मेटल, रॉक, कार्डबोर्ड, दीज आर द एग्जाम्पल्स। So this is all about today's class. Now we will see in the next video about the remaining part of this chapter.